तो व्हाट इज अप गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको GTA वाइस सिटी गेम की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सॉनी, जो कि माफिया फैमिली का बॉस होता है, टॉमी को एक ड्रग डील के लिए वाइस सिटी भेजता है। फिर वाइस सिटी में पहुंच के टॉमी केन रोजनबर्ग नाम के एक लॉयर से मिलता है। केन रोजनबर्ग टॉमी को उसके ड्रग डील की लोकेशन पे लेके जाता है। वहां पहुंच के टॉमी ड्रग डील कर ही रहा होता है कि किसी अननोन गैंग के लोग उन पे अटैक कर देते हैं। इस अटैक में केन और टॉमी तो बच के निकल जाते हैं, पर उनके साथ जो भी लोग थे वो सब इस अटैक में मारे जाते हैं। फिर अगले दिन टॉमी को सोनी का कॉल आता है, जो कि ये बात सुन के टॉमी पे बहुत गुस्सा होता है। टॉमी सोनी से कुछ समय मांगता है। फिर टॉमी केन रोजनबर्ग से मिलने जाता है, जो कि खुद ही काफ़ी टेंशन में होता है। टॉमी केन को उनके ऊपर अटैक करने वाली गैंग का पता लगाने को कहता है। ये सुनकर केन टॉमी को एक रिटायर कर्नल गुआन गार्सिया कोर्टेस की बोट पार्टी में जाने को कहता है और अपना टॉमी नए कपड़े खरीदकर गार्सिया कोर्टेस की बोट पार्टी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर टॉमी कोर्टेस से मिलता है, जो कि उसे अपनी बेटी मर्सिडीज से मिलवाता है। फिर मर्सिडीज टॉमी को वाइस सिटी के कई नामचीन लोगों के बारे में बता रही होती है कि वहाँ रिकार्डो डियाज नाम का एक गैंगस्टर आ जाता है। तभी मर्सिडीज टॉमी को उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। फिर मर्सिडीज को घर छोड़ के जब टॉमी वापस केन के ऑफिस जाता है, तो वो टॉमी को केंट पॉल नाम के बंदे के बारे में बताते हैं, जिसे कि वाइस सिटी के पूरे ड्रग्स की हेरा फेरी के बारे में पता होता है। फिर टॉमी क्लब में जाके पॉल को उसके ड्रग्स के बारे में पूछता है, तो वो टॉमी को एक कुक के बारे में बताता है, जिसको टॉमी के ड्रग्स के बारे में पता होता है। फिर टॉमी उस कुक से मिलने जाता है और गुस्से में टॉमी उस कुक को मार देता है। वहाँ टॉमी को लैंस नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि टॉमी के ड्रग डील में सामने मरे हुए आदमी का भाई होता है। फिर टॉमी जब रोजनबर्ग के ऑफिस जाता है, तो रोजनबर्ग टॉमी को एक रियल एस्टेट डेवलपर एवरी हैरिंगटन से मिलवाता है। एवरी टॉमी को पैसों के लिए काम करने के लिए कहता है। फिर एवरी टॉमी को उसका पहला काम देता है, जिसमें टॉमी को किसी फैक्ट्री में जाकर स्ट्राइक कर रहे लोगों के बीच में झगड़ा करवाना होता है, जैसे कि एवरी उस फैक्ट्री को खरीद सके। टॉमी ये काम पूरा कर देता है। फिर एवरी टॉमी को एक और काम देता है, जिसमें उसे गोल्फ कोर्स में जाकर एक आदमी को मारना रहता है, क्योंकि वो आदमी एवरी को कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा होता है। टॉमी सक्सेसफुली उस आदमी को मार देता है। फिर एवरी टॉमी को एक आखिरी काम देता है, जिसमें कि टॉमी को एक बिल्डिंग बॉम्ब से उड़ानी होती है। टॉमी हेलीकॉप्टर की मदद से बॉम्ब बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट्स में रख देता है और सक्सेसफुली उस बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर टॉमी कॉर्टेस से मिलने जाता है, जो कि टॉमी को अपने बिजनेस पार्टनर गोंजालेस को मारने के लिए बोलता है। फिर गोंजालेस को मार के टॉमी जब कॉर्टेस के पास जाता है, तो कॉर्टेस टॉमी को रिकार्डो डियाज की एक ड्रग डील में प्रोटेक्शन देने के लिए कहता है। फिर टॉमी लैंस के साथ मिलकर डियाज की ड्रग डील की लोकेशन पे जाता है और सक्सेसफुली डियाज की ड्रग डील में उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर डियाज टॉमी को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर टॉमी जब डियाज के घर जाता है, तो डियाज टॉमी को उसके लिए काम करने के लिए कहता है। फिर डियाज टॉमी को लैंस के साथ मिलकर एक ड्रग डील कर रही गैंग को ख़त्म करने के लिए कहता है। टॉमी लैंस के साथ हेलीकॉप्टर में जाके उस गैंग को ख़त्म कर देते हैं। ये काम करने के बाद जब टॉमी डियाज के घर वापस जाता है, तो वो टॉमी को एक बोट चुरा के लाने के लिए कहता है। टॉमी सक्सेसफुली डियाज के लिए वो बोट चुरा कर लाता ही है, तो डियाज टॉमी को लैंस के साथ मिलकर एक बोट रेस में पार्ट लेने के लिए कहते हैं। लैंस और टॉमी वो बोट रेस जीत के वापस आते हैं। तभी टॉमी को कोर्टेस का फ़ोन आता है, जो कि टॉमी को एक मिलिट्री इक्विपमेंट चुरा के लाने को बोलता है। टॉमी उस मिलिट्री टैंक को चुरा के गैरेज में पार्क कर देता है। ये काम पूरा करने के बाद जब टॉमी कोर्टेस से मिलने जाता है, तो वो टॉमी को बताता है कि डियाज की गैंग ने ही टॉमी की ड्रग डील में वो अटैक किया था। फिर टॉमी को केंट पॉल का फ़ोन आता है,
जो कि टॉमी को बताता है कि लैंस को डियाज के आदमी पकड़ के लेके गए हैं। फिर टॉमी लैंस को बचाने के लिए पहुंचता है और उसे कहता है हमें डियाज को मारना होगा वरना डियाज उन्हें मार देगा। फिर लैंस और टॉमी डियाज के घर में घुस के सक्सेसफुली डियाज को मार देते हैं। इसके बाद टॉमी डियाज की पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है। फिर टॉमी एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदता है जिसमें कि वो नकली नोट छापने की सोचता है, लेकिन उसके लिए नई और एडवांस प्लेट्स की ज़रूरत थी। टॉमी केंट पॉल को धमकाकर प्लेट्स का पता कर लेता है और टॉमी को नकली नोटों का काम शुरू हो जाता है। फिर टॉमी और केन रोजनबर्ग एक बैंक रॉबरी करने की प्लान करते हैं। उसके लिए रोजनबर्ग टॉमी को जेल से एक आदमी को छुड़ाने के लिए बोलता है, जिसको कि टॉमी नकली पुलिस वाला बन के जेल से आज़ाद करा लेता है। इसके बाद रोजनबर्ग टॉमी को फायरिंग रेंज से एक गनमैन लाने के लिए बोलते हैं। फिर रोजनबर्ग टॉमी को एक ड्राइवर लाने के लिए भी बोलता है। फिर टॉमी और उसकी गैंग बैंक रॉबरी करने सिटी बैंक में पहुंच जाते हैं। वहां कई मुश्किलों के बाद वो सक्सेसफुली रॉबरी कर देते हैं। ये बैंक रॉबरी सक्सेसफुली करने के बाद टॉमी और उसकी टीम के पास बहुत पैसा आ जाता है। फिर हमारा टॉमी फिल्म सिटी और कई और प्रॉपर्टीज। फिर टॉमी जब अपने मेंशन जाता है तो उसे पता चलता है कि सोनी वाइस सिटी अपने पैसे लेने आ रहा है। टॉमी और उसकी गैंग सोनी को अपनी प्रिंटिंग प्रेस से नकली नोट देने का प्लान करते हैं। फिर जब सोनी टॉमी से पैसे लेने वाइस सिटी आता है तब सब सही चल ही रहा होता है। तभी हमें पता पड़ता है लैंस ने टॉमी को धोखा दिया है और सोनी को सब बता दिया है। ये सुनकर टॉमी बहुत गुस्सा होता है और एक काफ़ी तगड़ी बैटल के बाद सोनी लैंस और उसकी पूरी टीम को मार देता है। फिर टॉमी केन रोजनबर्ग को बताता है कि अब वाइस सिटी के असली गैंगस्टर